पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुशर्रफ नकवी साहब आज रवाना हो रहे हैं बांग्लादेश एसीसी के इजलास के लिए, जो कि बेसिकली कहने को क्रिकेट का इजलास है, मगर ये पॉलिटिकल इजलास से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत कोशिश कर रहा है ये इजलास ना हो। हम डंके की चोट में तुम्हें बोल रहे हैं, हम भारत की वजह से नहीं जा रहे बांग्लादेश। भारत ने कहा, अफगानिस्तान ने भी बोल दिया हम नहीं जाएंगे। एक तरफ आईसीसी एजीएम जिसमें जो है हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन सॉलिडिफाई नहीं थी, बहुत चीजें बदलने वाली है, क्रिकेट बदलने वाली है, 2 टियर सिस्टम आने वाला है। एशिया कप के मामले पर पाक भारत जंग मजीद तेज हो गई। 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल इजलास से कबल पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को वेपनाइज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को वेपनाइज कर रहा है। मगर चेयरमैन साहब का जाना ये साफ जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारी पूरी है। वहां भारतीय मीडिया क्लेम कर रहा है कि उनकी तैयारी भी पूरी है कि ये इजलास ना हो। क्या औकात है तुम लोगों की यार, हमारे सामने क्या लोग हो तुम लोग यार, परे हटो, दूर हटो यार, मुझे तो घिन आती है पाकिस्तानियों से। देखिए, सिंगापुर में होने वाली मीटिंग में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे सुमेर अहमद सैयद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे थे। चेयरमैन ने वर्चुअली उसको ज्वाइन किया था, ठीक है, और ऑनलाइन ज्वाइन किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के दबाव को मुस्तरद कर दिया और मीटिंग की मेजबानी का दो टोक फैसला कर लिया। जो अभी तक खबरें मिल रही हैं, 2-3 खास बातें हैं। एक ये कि क्या एशिया कप होगा, उसके लिए इजलास बहुत अहम है। नंबर 1, यकीन करो मुझे बड़ी नफरत, मेरे नजदीक जब पाकिस्तानी गुजरता मुझे मरे हुए सूअर की बदबू आती लेकिन उनकी वो मसरूफियात थी, सरकारी दौरे पे थे, तो वहाँ पर जो है वो दीगर जो मेंबर्स थे बोर्ड के, उनके साथ सुमेर अहमद सैयद ने बैकडोर डिप्लोमेसी करने और भी जो बीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी मीटिंग के लिए 23 जुलाई को ढाका रवाना होंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे डॉट न्यूज के स्पोर्ट्स एंकर पर्सन अब्दुल गफार से। जी गफार, मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? नंबर 2 के ओलंपिक्स के लिए जो पैरामीटर बनाए जा रहे हैं, जो रूल बनाया जा रहा है, आईसीसी ने बताना है ओलंपिक्स कमेटी को कि क्या करना है। उसमें साफ अभी तक जो चीजें आ रही हैं कि पाकिस्तान को ओलंपिक जाने से रोका जाएगा। मजा आता है मेरे को, जो पाकिस्तानी मेरी वीडियोस देखते हैं ना, आप फील नहीं कर सकते मुझे कितना मजा आता है। मालिक हैं ख्वाजा साहब, उसमें उनके सरबराहान वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे या फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ पर नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेकंड टू चेयरमैन तो सुमेर अहमद सैयद साहब। और ये 2 दिन बाकी हैं, 24 तारीख को मीटिंग है, जिससे पहले इस पर पाकिस्तान भारत के दरमियान जो एशिया कप और एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग के मामले पर काफी जो है इस पर समझ लें कि कसरत जारी है। नंबर 3 के टेस्ट चैंपियनशिप WTC चल रहा है, उसका भी स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को सेकंड टियर की क्रिकेट मिले, अच्छी वाली ना मिले, क्योंकि अभी रैंकिंग भी देखें तो पाकिस्तान की कुछ खास है नहीं है उस मामले में। तो ये 3 चीजें बहुत खास है और इन तीनों चीजों के पीछे मोटिव एक है बीसीसीआई का कि पाकिस्तान को क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में कॉर्नर करना। अफगानिस्तान को वाकई में बांग्लादेश नहीं जाना चाहिए। इनको लोग देखने आएंगे सालों को, ये अपने घर में इनको लोग देखने नहीं आते। दुनिया की क्रिकेट इनको कहां, दुनिया की क्रिकेट में लोग कहां इनको देखने आएंगे। वेल, मैं इतना कहना चाहता हूं इन पाकिस्तानी यूट्यूबर से कि भैया तुम जितना चिल्ला लो, जितना बोल लो, जितना हग लो, जितनी मीठी भरी बातें करो या कड़वी बातें करो या गालियां दो, भाई तुम कल भी हमारे दुश्मन थे, हम आज भी तुम्हारे दुश्मन हैं, और आते हुए समय जो आएगा उसमें भी हम दोनों दुश्मन ही रहेंगे भैया। एसीसी के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है। उस पर भारत को बमा, श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान ऐतराज है कि वो वहां नहीं जा रहे। सो इस सिचुएशन में आप बताएं चैंपियंस ट्रॉफी वाले एक्सपेरिमेंट को, एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि कौन जीतेगा और कौन पसपा होगा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यह खबर चला रहा है कि मोहसिन नकवी बांग्लादेश के लिए रवाना होने वाला है। यानी मोहसिन नकवी अड़ा हुआ है कि अगर एसीसी की मीटिंग होगा तो बांग्लादेश में होगा और बांग्लादेश के अलावा कहीं पर नहीं होगा। और दोस्तों, बांग्लादेश जिसको आज़ादी हमने दी थी, जिसको पहनने के लिए कपड़े हमने दिए थे, जिसको खाने के लिए रोटियां हमने दिया था, वही बांग्लादेश आज जाकर पाकिस्तान के गोदी में बैठ चुका है। जिस देश की आज़ादी के लिए दोस्तों ना जाने हमारे कितने सारे सेना ने अपने जीवन के बलिदान देकर जिस देश को आज़ाद किया था, आज वही देश इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहा है। दोस्तों, भिखारी नकवी, हरामखोर नकवी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद करने पर लगा हुआ है, क्योंकि अगर एशिया कप नहीं हुआ दोस्तों तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को और बांग्लादेश को। रही बात अफगानिस्तान और श्रीलंका की, तो भारत के साथ बायलैटरल सीरीज खेल के जो भी इन दोनों बोर्ड्स का नुकसान होगा वो भरपाई हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश पूरी तरह से बहुत पीछे जाने वाला है दोस्तों। बीसीसीआई को एशिया कप खेलने से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश इसी तरह से चलता रहेगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आज इसी से रिलेटेड कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस हम देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। उसके लिए पहला इम्तिहान ये होगा एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास होना है। मगर उसके लिए पाकिस्तान की तैयारी क्या हुई? अभी आईसीसी का इजलास सिंगापुर के अंदर हुआ, पाकिस्तान का फिजिकली कोई भी जाकर वहां पे शरीक नहीं हुआ, जो मुझे भी जर्नलिस्ट लगता है कि शायद शरीक होना चाहिए था। सलमान नसीर साहब जिनको पास पीएसएल है और पहले वो सीओ भी रह चुके हैं, उनको बांग्लादेश भेजा गया। मेरा मानना है कि शायद उनको सिंगापुर भेजा जाना चाहिए था, ताकि वहां पे जो जितने भी एशिया से रिलेटेड बोर्ड के लोग वहां पर आए उनसे बातचीत की जाती। बातचीत करने का ये था, ये नहीं कि आप किसी को कन्विंस कर सकते थे, बट एटलीस्ट आपके पास पोजीशन स्ट्रांग आ जाती थी, आपको पता चल जाता कि कौन कौन आपके साथ खड़े हैं, कौन कौन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मगर उनको बांग्लादेश भेजा गया, शायद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी हिकमत अमली होगी। इसके अंदर डिसाइसिव वोट जो है वो अफगानिस्तान का है। 5 परमानेंट मेंबर हैं एशिया की हम अगर बात करें, इसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। इसमें श्रीलंका भारत के साथ खड़ा है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है। डिसाइसिव वोट जो है वो अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान के चेयरमैन बतौर इंटीरियर मिनिस्टर अफगानिस्तान गए भी हैं, ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ लेके आए होंगे, मगर बीइंग जर्नलिस्ट मेरे ज़हन में सवाल सिर्फ एक है कि उन्होंने ऑफर क्या किया होगा जिसमें अफगानिस्तान मान चुका होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बीसीसीआई की वजह से भी चल रही है। उसकी वजह यह है कि स्पॉन्सर उनको भारत से मिलता है, उनको क्रिकेट सीरीज अगर वो भारत के साथ खेलें तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फायदा मिलेगा, अगर वो भारत के साथ खेलें तो क्रिकेटिंग फायदा भी उनको वहां पे मिलेगा। ये रियलिस्टिक एक अप्रोच के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। पाकिस्तान ने क्या ऑफर की होगी? अगर पाकिस्तान ने शुरू में बहुत सपोर्ट किया अफगानिस्तान को, बट आज के दिन
अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने क्या ऑफर किया होगा जिसकी वजह से अफगानिस्तान ये मान जाए कि ठीक है आप बीसीसीआई को हम छोड़ते हैं, हम आपके साथ खड़े होते हैं। अब इंटरनेशनली पॉलिटिक्स वाइज भी देखा जाए तो भारत की तरफ उनका रुख ज्यादा है, क्रिकेटिंग पॉइंट भी देखा जाए तो अफगानिस्तान लोग भारत की तरफ ज्यादा, मगर चेयरमैन पीसीबी का खुद वहां पे जाना ये साफ है कि कुछ ना कुछ तो वो लेके आए होंगे और अब वो इजलास के लिए भी जा रहे हैं। तो ये इनका वोट इसलिए डिसाइड, अगर वो नहीं आते इजलास के अंदर। अफगानिस्तान है यार, अच्छा हुआ नहीं यार, तुम्हारी माँ की शादी है ढाका में, अफगानिस्तान है, भागो तुम्हारी माँ का पटा पजा। अबे भिखारी क्या बच्चों अल्लाह के नाम पे लेने वालों, भारत का नाम लेते हुए ना पाकिस्तानियों एक बार अच्छा नहा लिया करो, बाथरूम में जाके ना बुरुश कर लिया करो नीचे से, क्योंकि ऊपर से तो तुम लोग करते नहीं। और हम ये किसी से डरते थोड़ी है यार, पाकिस्तानी हो। अब पैण के टको, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डरते हैं? तो दोस्तों आज सुबह से नहीं बल्कि कल रात से जो है टिकटॉक पर और यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान के ये जो यूट्यूबर्स हैं या मीडिया के लोग हैं, ये अफगानिस्तान को गालियां दे रहे हैं और अफगानिस्तान को एक बार फिर पता नहीं कौन कौन से नाम से पुकार रहे हैं, नमक हराम, हिंदुस्तान का गुलाम, पता नहीं क्या क्या। कि भारत ने जो है एशिया कप की मीटिंग जो बांग्लादेश जो है ढाका में रखी गई है, भारत ने मना कर दिया, वोट नहीं दिया, और उसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका ने भी मना कर दिया बांग्लादेश जाने से। लेकिन आज सुबह जब मैं मीडिया देख रहा था, अभी तक पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो अफगानिस्तान को बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया चलो भारत तो है ही हिंदू, वो तो नहीं आएंगे, वो तो हमारे दुश्मन है, वो तो काफिर है, वो तो ईटीसी पला है। अफगानिस्तान भी ये पता नहीं रशिया के गुलाम है, अब इंडिया के गुलाम है, पला है, ये भी नहीं आ रहे। एक बात समझ में नहीं आती कि इन बेगैरत के बच्चों को, इन पाकिस्तानियों को, इनकी अकल यहां है या इनके बिदवाड़े में है? कहां है तुम लोगों की अकल? और तुम्हारी अकल आएगी कब? तुम्हें यह कब समझ में आएगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से एक सुअर की तरह जो है वो नफरत करता है? क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहाँ। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, उन्होंने फैसला किया कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये विजय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान एसीसी फारग है, उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इस बिकम बीसीसीआई, आईसीसी रही नहीं है। तो ये बात चल रही है और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहाँ। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों सही ना कहीं इशू बनेगा और जोर पड़ेगा वहाँ। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उससे कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन दिया गया है, एसीसी की तरफ से ऑप्शन दिया गया। हाँ, तो वो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी कर रहे थे और लोग बाकी सब लोग माइंड यू जिनको क्रिकेट के बारे में इतना नहीं पता। देखिए, वो ऐसी सीट पर हैं, वो उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं चीजों को, तो वो बाकी उसकी रिसर्च करने वाले हैं। वहाँ पर जो हमें पता लगा सुमेर अहमद सैयद के बारे में, वो सीखते हैं चीजों को, पढ़ते हैं। साहब वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग सीखने के लिए होती है, सीखने के लिए नहीं, बात तय करने के लिए होती है। क्या आप हमें दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं, आगे कैसे बढ़ना है। जनरल सी चीजें ना, आपकी जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, क्रिकेट बोर्ड्स के साथ आपने बात करनी होती है, मुलाकात करनी होती है, आपने अपने रवाबत बढ़ाने होते हैं, हेलो हाय करनी होती है। बड़े किसी से कोई साइडलाइन मीटिंग्स हुई, कोई मिनट्स आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एशिया कप के हवाले से भी बातचीत की है दीगर बोर्ड से, और उसके हवाले से जो आगे जो टीयर्स आ रही हैं उनके हवाले से भी बात की है। सीरीज के जो बायलैटरल सीरीज हैं उसके हवाले से भी, खासतौर पर टेस्ट को भी और वनडे T20 तीनों को मिलाकर जो है वो 3-4 बोर्ड से बातें उन्होंने जरूर की हैं। अलबत्ता 24 को जो है आपको पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास है, और उस पर अभी तक पाकिस्तान डटा हुआ है अपने मौक़िफ़ पर, और वो कहता है कि हमने ढाका में ही करना है और वहाँ पर ही होगा एसीसी का इजलास। अलबत्ता इंडिया और श्रीलंका जो है वो एक पेज पर है। ऐसा क्यों? वैसे ऐसी जरूरी है या अपना फुट डाउन किया हुआ है कि नहीं? मैं मुझे कोई सही नहीं कर सकता। अगर आपकी हमारे जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो प्रेसिडेंट है एसीसी के, तो वहाँ पर अब जो है वो सालमियत की बात आती है और पाकिस्तान का बंदा है वहाँ पर सदर है एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तो मुझे इस चीज़ का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी।